हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज के वीडियो में यार एक कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई है ना, उन्होंने कमेंट करा है काफ़ी बढ़िया। और उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनका एक ब्लॉग है जो कि 5-6 महीने पहले तक क्या है कोई पोस्ट वगैरह वो लिखते थे तो वो फटाफट जो है वो इंडेक्स हो जाती थी और उनके ब्लॉग पर यार अच्छा खासा ट्रैफिक वगैरह भी आ रहा था। बट सडन हुआ क्या है कि 5-6 महीने के बाद जो है, जैसे बोले तो 5-6 महीने के पहले तो उनकी पोस्ट वगैरह इंडेक्स भी हो रही थी, रैंक भी हो रही थी, ट्रैफिक भी आ रहा था। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि भाई वो कुछ पोस्ट लिख रहे हैं तो वो इंडेक्स भी नहीं हो रही है, कुछ बहुत कुछ करके देख रहे हैं बट भाई ब्लॉग पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के उनका कहने का मतलब है क्या यार, मेरा ब्लॉग जो है वो डेड हो चुका है। और अगर मेरा ब्लॉग डेड हो चुका है तो भाई मुझे इस ब्लॉग का क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई उसमें एडसेंस अप्रूवल तो है। अब एडसेंस अप्रूवल लेने में तो मशक्कत करनी पड़ती है, बट ऐसी कोई एडसेंस की पॉलिसी नहीं है कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा तो भाई आपसे एडसेंस वगैरह भी छीन लिया जाएगा उस पर, या दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है ना, जो एडेक्स वाले जो रहते हैं ना कई सारे, तो उनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि आपके ब्लॉग पे 1 लाख का 5 लाख का मंथली का ट्रैफिक वगैरह होना चाहिए, तभी हम जो है वो आपको अप्रूवल देंगे। और अगर आपका ट्रैफिक डाउन होता है तो वो भाई जो है ना वो आपके ब्लॉग को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रैफिक को जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इवन आप देखोगे जो ये कंटेंट प्रमोशनल वाले जो रहते हैं ना, जैसे कि तबूला हो गया, एमगिड हो गया, या इस तरीके के, ये भी आपके ब्लॉग को ऑटो रिजेक्ट कर देंगे। जब तक आपके ब्लॉग पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा होगा तब तक तो आपको इनके अप्रूवल मिलेंगे, और जैसे ही भाई ट्रैफिक खत्म तो भाई ये लोग जो है वो आपका ब्लॉग रिजेक्ट कर देंगे। आपको वापस से ट्रैफिक को लाना पड़ेगा, देन फिर आपको जो है ये जो एड नेटवर्क है ये आपको अप्रूवल देंगे। बट एडसेंस के केस में है नहीं कुछ ऐसा। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि क्या रियल में मेरा ब्लॉग डेड हो चुका है, क्या मैं इसको वापस से रिवाइव कर सकता हूँ, तो कैसे रिवाइव कर सकता हूँ, या फिर इस डेड ब्लॉग का मैं करूँ क्या जिसमें एडसेंस अप्रूवल है, कैसे जो है इससे कुछ बहुत रेवेन्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसी के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से जो है वो आप गुजरते होंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यार मैं आपको बताना चाहूँगा ना, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, इस वीडियो को मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। देखो मेरी खुद का एक वेबसाइट जो है ना यार वो डेड हो चुका है, मतलब उसमें कहीं से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा, पता नहीं किस वजह से डेड हो गया है क्या नहीं है उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उसको रिवाइव करने के लिए यार मैं यार फिलहाल क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर ड्राइव कर रहा हूँ। वेबसाइट्स वगैरह के नाम जो है वो मैं नहीं डिस्प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है यार सिक्योरिटी इशू रहता है, डीडोस अटैक बहुत तगड़े लेवल पे मार्केट में चल रहा है। मेरी आई एम रोहित वाली वेबसाइट पे भी हुआ था, उसको तो यार मैंने HT एक्सेस का यूज़ करके जो है जो भी अनवांटेड URL जिसमें मिलियंस ऑफ जो है वो ट्रैफिक भेजा जा रहा था उसको मैंने ब्लॉक कर दिया फाइंड आउट करके, और हर की वेबसाइट पे अलग अलग पैटर्न का यूज़ करके जो है वो ट्रैफिक वगैरह भेजा जा रहा है। तो आपको कस्टम लेवल पे जो है वो जज करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी वेबसाइट को एनालाइज करा कि भाई कौन से वेबसाइट का URL है जिनमें अटैक वगैरह हो रहा है, उनको ब्लॉक मार दिया। HT एक्सेस से सिंपल सा मेथड रहता है और कुछ नहीं रहता है। कोई डेवलपर अगर आपके कॉन्टैक्ट में हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसका यूज़ करके जो है उनको ब्लॉक करवा सकते हो। अब हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देखोगे ये एक ब्लॉग है जिसमें आप देखोगे कि सिर्फ यूट्यूब से मैंने 404 पेज व्यूज़ भेजे और इसमें जो है $4 की अर्निंग हो रही है, ठीक है ना। तो यूट्यूब का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी रहता है अगर आपने क्वालिटी वीडियो बनाया है और टारगेटेड ऑडियंस को यूज़ करके अपने ब्लॉग पर लेकर के आ रहे हो। अब ये यार एक ना शेयर मार्केट से रिलेटेड ब्लॉग है, इस वजह से ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टारगेटेड ऐड है तो अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा हो गया। अगर मैं इसको यस्टरडे क्लिक करूँ जा करके ना, तो आप जो है सिंपल सा स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर कि यस्टरडे को 724 व्यूज़ हुए हैं इस ब्लॉग पर। जो सारा ट्रैफिक जो है वो यूट्यूब से भेजा गया, तो उसमें जो है वो $3 बना हुआ है। अब ऐसे ही करके अगर मैं लास्ट 7 डेज़ का आपको दिखाऊं जा करके, तो यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ में भी आप देख सकते हो जो अर्निंग है इस ब्लॉग पे, सिर्फ 4000 पेज व्यूज़ जो है मैंने यूट्यूब से भेजे, ट्रैफिक भेजा, सारा कंप्लीट ट्रैफिक यूट्यूब से, और जो है वो $25 की अर्निंग बनी जा करके। तो इस ब्लॉग से जो कम्प्लीटली है भाई डेड हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी पोस्ट जो है सही से इंडेक्स भी नहीं हो रही है, कुछ ट्रैफिक वगैरह भी, जब इंडेक्स नहीं हो रही तो भाई गूगल से ट्रैफिक भी वगैरह भी भूल जाओ ना। तो इसमें यार बेस्ट मीडियम यही है कि मैंने भाई सोचा चलो यूट्यूब पे मैंने आउटसोर्स कर दिया इस ब्लॉग को, एक बंदे को बोल दिया भाई वीडियो वगैरह बनाता रहे ना, वो सब पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं ना ऐसे ही वगैरह, तो उनको पार्ट टाइम एक जॉब दे दी कि भाई वीडियो बनाते रहो, इसको थोड़ा सा वीडियो में बता करके जो है वो आप ट्रैफिक वगैरह जो है इस पर भेजो। तो सिंपल सा जो है ये ब्लॉग जो है $100 अर्न करने लगा, और ये मेथड को ही फॉलो करे हुए मुझे सिर्फ 1 से 1.5 महीना हुआ है। तो सेम यही चीज़ है भाई,
कि अगर कोई ब्लॉग डेड हो गया ना तो आप भी उसको रिवाइव कर सकते हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे यार कुछ वीडियोस बनाओ, ऐसी यूज़फुल रील्स वगैरह कुछ बनाओ जो आगे आगे लोगों तक जाए, और वहाँ से जो है वो आप ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे ला सकते हो। और अगर आपका टारगेटेड और नीश अगर आपका बढ़िया है ना, जिसमें हाई CPC वाले एड्स वगैरह आएंगे और आपको अगर एडवर्टाइजमेंट में भर भर के है ना, तो आप जो है अच्छा अर्निंग जनरेट कर पाओगे डेड ब्लॉग से भी। यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल दिखाया। चलो वीडियो को जो कंटिन्यू करते हैं, और भी कई सारे मेथड मैंने आगे बताए हुए हैं, उनको फॉलो करके जो है वो अपने डेड ब्लॉग को रिवाइव कर सकते हो। उस पर जो है वो ट्रैफिक एंड अर्निंग वगैरह जो है वो जनरेट कर। हालांकि अभी बहुत सारे नए ब्लॉगर लोग हैं, वो तो अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने का स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ब्लॉग पर या तो वेब स्टोरी की मदद से ट्रैफिक लाए थे, किसी चीज़ से लाए थे, एडसेंस अप्रूवल वगैरह हो गया था, बट उसके बाद अभी जो है उसमें ट्रैफिक वगैरह भी नहीं आ रहा है या कुछ नहीं, या स्टार्टिंग में ही क्या है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रहा है, एडसेंस अप्रूवल हो रखा है। तो भाई क्या करें, कैसे उससे कुछ ना कुछ अर्निंग वगैरह तो निकल सके। तो पहली बात तो देखो, आपको ये समझने का ना बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आप ना एक चीज़ डाल लो कि यार आजकल के टाइम पे ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना थोड़ा सा टफ हो गया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आजकल के टाइम पे वही बढ़िया से ला सकता है जिसको कीवर्ड रिसर्च करना अच्छे से आता है। ऐसा नहीं है कि जो दिमाग में आया, जो मन में आया, या जो आप कहते हैं ना कि जो यार मेरा मन कर रहा लिखने का, तो भाई वो जा करके अपने ब्लॉग में आपने उल्टी कर दी और आपका जो है भाई कंटेंट रैंक कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। अब क्या है ना, ब्लॉगिंग बड़ा ही स्मार्ट तरीके से करने वाली चीज़ हो गई है। अगर आप स्मार्ट तरीका लगा करके, स्मार्टनेस का यूज़ करके ना अच्छा कंटेंट जनरेट करोगे, खासकर लो कंपटीशन वाला, तभी आप जो है वो अपना ब्लॉग को रैंक करवा पाओगे गूगल में। ऐसा नहीं कि वो जो कंटेंट भरा पड़ा है मार्केट में, जैसे कि टॉप 100 मोटिवेशनल कोट, इसके ब्लॉग आप देखोगे ना, आर्टिकल ना, तो आप गूगल के 100 जो पेजिंग आती है ना, गूगल के 100 नंबर पेजिंग में जाओगे ना, वहाँ पर भी आपको इसके ब्लॉग मिल जाएंगे। बट भाई ब्लॉगिंग में आए और आते ही जो है वो सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है कि नहीं यार चलो टॉप 100 कोड लिख देता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें चाहो उसमें लिख देता हूँ, और भाई मेरे को कुछ ट्रैफिक मिल जाएगा। भाई क्यों मिल जाएगा यार, इतने कॉम्पिटिशन वाली चीज़ में काम करोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ट्रैफिक। हो सकता है एडसेंस अप्रूवल में भी मिल जाए, क्योंकि उसकी कोई ऐसी ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट भाई वैसा ट्रैफिक आप भूल जाओ। बट क्या इस तरीके के कंटेंट से पैसा कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है भाई। टॉप 100 कोट लिख करके भी आप पैसा कमा सकते हो, बट फिर आपको ऑर्गेनिक रैंक करने की तरफ जो है वो नहीं ध्यान देना है। और यहीं से अगर आपका कोई ब्लॉग डेड हो चुका है, 2 4 5 व्यूज उसमें आ रहे हैं ना, तो उसको भी आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो। और वो कैसे यूटिलाइज करा सकता है, इस समय यार बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ना, जो स्मार्ट लोग हैं ना और जो नए नए ब्लॉगर आ रहे हैं, वो इस टेक्निक का यूज़ करते। मेरी कई लोगों से बात भी हुई, और इसको मैं बहुत पहले से आपसे बोलता चला आ रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम पर रील पर काफ़ी अच्छा जो है स्कोप मिलता है। जो भी आपको निश अच्छी लगे, मोटिवेशनल कोट अच्छा लग रहा है लगे, अब जो आप चीज़ बना रहे हो ना, आपने कोई रील्स वगैरह बनाई, तो वैसे ही रील्स के डाउनलोड लिंक के लिए या किसी भी तरीके से, अब ये आपको प्लानिंग करनी है कि कैसे आप विजिटर को इंगेज करके अपने वेबसाइट पर भेज सको। उससे इंस्टाग्राम रील्स पे ना बात करो, अपनी वेबसाइट को सर्च करवाओ कहीं बीच पर ना, और आप उसमें जो है वो लेकर के आओ। आप उसमें अगर आपका एडसेंस अप्रूवल हो रखा है किसी ब्लॉग पर, तो भाई वहाँ से अगर कोई बंदा गूगल में सर्च करके आपका डोमेन नेम या कोई कीवर्ड या कुछ भी, मतलब कि अगर भाई कीवर्ड तो आपका रैंक कर नहीं रहोगा, अगर ब्लॉग रेडी हो गया तो समझ रहो ना, आपका कीवर्ड भी टाइप करोगे या डोमेन में ना, तो भी बहुत पीछे जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट अपने डोमेन को जो है वो टाइप करवाना पड़ेगा गूगल में। तो उसको टाइप करवा करके विजिटर को अपने ब्लॉग पर लेकर के आओ। इंस्टाग्राम में शायद जहाँ तक आपने ब्लॉग का अगर लिंक वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो ये आप मेथड यूज़ कर सकते हो। जहाँ रील्स वगैरह में, क्योंकि रील्स वगैरह में बंदा जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में नहीं जाता है। और अगर आपको थोड़ा वीडियो बनाने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई, आप 2-3 मिनट का लॉन्ग वीडियो बना सकते हो ना, तो ये जो आपका ना यूट्यूब है, ये एक बहुत ही बढ़िया मीडियम है ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए अपने ब्लॉग पर। और इससे कोई ऐड लिमिट नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, और अच्छा CPC सब कुछ। ये भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के तरीके मान के चलो भाई। यूट्यूब भी जो है ना वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। अगर आप टारगेटेड ऑडियंस के लिए कोई वीडियो बना रहे हो ना, और उसी टारगेटेड चीज़ से रिलेटेड कोई स्टफ, चाहे वो डाउनलोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, अगर उस बंदे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपने एक वीडियो बनाया और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपने उसको जो है अपने ब्लॉग पर भेज दिया, एक ऐसे ब्लॉग पर भेज दिया जो कि भाई डेड हो चुका है, तो भाई वहाँ पर उस ट्रैफिक से आप पैसा जो है वो बना सकते हो। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, और ये जो है ये जरूर करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि यार अगर हमारा ब्लॉग डेड हो चुका है, तो क्या हम किसी माध्यम से उसको जो है वो रिवाइव कर सकते हैं? तो देखो, एक तो यार डेड का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि आपको यार कोई मैनुअल पेनाल्टी वगैरह मिल गई है, गूगल ने आपके डोमेन को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया, एडसेंस वगैरह तो दिखता रहेगा क्योंकि वो नहीं आपका ब्लॉक होगा, बट भाई पेजेस वगैरह इंडेक्स नहीं होंगे, इंडेक्स होंगे तो डी इंडेक्स होंगे, अगर होंगे भाई तो भाई बहुत ज़्यादा पीछे वो फेंक देगा, 10वें पेज में जाके फेंक देगा भाई, वहाँ से जो है ट्रैफिक ही नहीं आ रहा होगा। तो उस केस में क्या है ना कि थोड़े से कम चांसेज होते हैं।
अगर मैनुअल पेनल्टी लग गई तो भाई भूल ही जाओ, फिर तो आपको बहुत पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा ना, जो भी इसकी गाइडलाइन वो करो, फिर उसको भेजो वापस से कि भाई मैंने हटा दी है, मतलब काफ़ी टफ प्रोसेस है। तो जनरली तो लोग इतना पचड़ों में पड़ते ही नहीं है, वो भाई क्या करते हैं कि नया डोमेन नेम बुक करते हैं और उस पर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर मैनुअल पेनल्टी नहीं दिख रही है, कई बार क्या होता है यार, गूगल ना आपको चीज़ें ना पूरी पूरी शेयर भी नहीं करता है। जैसे कि आप देखो, जब आपका एडसेंस वगैरह ब्लॉक करता है ना, या आपका डिसेबल करता है, तो बोलता है कि यार हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर कर सकते, अगर ज़्यादा डिटेल शेयर करेंगे ना तो लोग जो है उसका तोड़ निकाल लेंगे, और तोड़ निकाल लेंगे तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी होता है भाई, एसईओ के मामले में ब्लॉग को कैसे रैंक करें, क्या डिटेल में वो एल्गोरिदम में चेंज कर रहा है, बताने के लिए कुछ और होता है, इंटरनली कुछ और होता है, सब कुछ जो है वो रिवील कर देगा। अगर एक एक पॉइंट उसने बता दिए कैसे कैसे जो है वो एक ब्लॉग रैंक कर सकता है, तो आप खुद सोचो जा करके भाई, लोग जो उसका तोड़ निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ू टेक्निक ला करके अपने ब्लॉग को जो है वो रैंक करवा लेंगे। तो इसलिए जब वो 100% चीज़ें रिवील नहीं करता, तो कई बार क्या होता है कि इनडायरेक्ट बेसिस में अगर हम देखें, आपने खुद फील करा होगा कि आप सर्च कंसोल में देखोगे कोई मैनुअल पेनाल्टी वगैरह नहीं देखेगी, बट आप देखोगे आपके जो पोस्ट इंडेक्स हो रखे थे, या तो वो डी इंडेक्स हो रहे होते हैं, या गूगल जो है उनको बिल्कुल पीछे फेंक दे रहा होता है। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में कुछ बहुत स्टेप्स वगैरह मैंने देखे हैं, कुछ लोगों से मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि यार हमारा जो ब्लॉग ऐसे डेड हो चुका था, तो हमने क्या करा, ट्रेंडिंग के ऊपर जो है चीज़ें लिखी। जैसे कि कोई मूवी आने वाली थी, उन्होंने जो एग्जांपल दिया, मैं उसके बेसिस कोई मूवी आने वाली थी ना, तो उसके डाउनलोड के ऊपर हमने आर्टिकल लिखा। आपको पता है कि बहुत सारी न्यूज़ वाली वेबसाइट, पॉपुलर न्यूज़ वाली वेबसाइट ऐसी प्रैक्टिस करती हैं कि मूवी डाउनलोडिंग के ऊपर कंटेंट लिखती है, उसमें कोई डाउनलोड का लिंक नहीं रहता, उसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रहती है कि फलानी मूवी जो है इन वेबसाइटों में जो है वो पायरेटेड हो रही है, यहाँ से डाउनलोड लोग कर रहे हैं, बस ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है, कोई डाउनलोड का लिंक नहीं रहता। बट पूरी अगर वेबसाइट पर आप इसी तरीके का कंटेंट भर दोगे तो आपका एडसेंस अकाउंट में जरूर जो है डिसेबल हो सकता है। बट लोग क्या करते हैं जनरली ना, कि उनका 70-80% जो कॉन्टेंट है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर रहता है, और उसमें से कहीं जो है 10-20% कॉन्टेंट जो है वो इस तरीके का वो घुसेड़ देते हैं, और उससे जो है ना वो यार कहीं ना कहीं रैंक कर जाता है। और कई बार लोगों का जो है ना वो डेड जो ब्लॉग है उस पर भी इससे ट्रैफिक आने लगता है, यूज़र आने लगते हैं, और फिर उस यूज़र को वो क्या करते हैं, या तो पुश नोटिफिकेशन के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू जोड़ लेते हैं, और फिर यार वो वही वाला सिस्टम हो जाता है, एक ऑडियंस बन गई, फिर चाहे तो वो डेड ब्लॉग में ट्रैफिक भेजना हो, और चाहे तो वो नए ब्लॉग में ट्रैफिक भेजना हो, इस तरीके से उस ट्रैफिक को जो है वो मोनेटाइज करते हैं। ये एक फंडा जो है वो चल रहा है, समझ गए। तो अगर कोई ऐसा ब्लॉग है, आप उसको नहीं बंद करना चाहते हो मेरा कुछ उससे रेवेन्यू निकलता रहे ना, तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं इकट्ठा करना सीखो, और ये रील्स, ये इंस्टाग्राम, ये वीडियो कंटेंट के थ्रू जो है अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक भेजना भी सीखो, क्योंकि ये एक बहुत ही क्विक माध्यम है। अगर वहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ आ गई, ये कैसे जो है वो आप एक बढ़िया सा वीडियो कंटेंट बना करके वो कंटेंट में भी वैल्यू दोगे, तभी वो जो कंटेंट है आपका वीडियो कंटेंट है वो भाई वायरल होगा, लोगों तक पहुँचेगा, और उसके अंदर जो है वो अपने ब्लॉग की सेटिंग कर दोगे। क्योंकि यार होता है ना, आप देखते हो ना, जब जो प्रमोशन वगैरह करे जाते हैं, किसी वेबसाइट की स्पॉन्सरशिप वगैरह करी जाती है, तो उसका भी तो मेंशन रहता है ना वीडियो के बीच में। तो वैसे ही आपको अपने स्वयं के ब्लॉग को अपने यूट्यूब चैनल पे भर भर के प्रमोट करना है, और ये उस केस में करना है भाई जब आपका ब्लॉग डेड हो चुका हो। क्योंकि आजकल आपको पता ही है भाई, डीडोस अटैक वगैरह भी हो रहा है। अगर आपका एक अच्छा खासा परफॉर्मिंग ब्लॉग है ना, और आप उसको थोड़ा बचाना चाहते हो कि भाई इससे कुछ टाइम में सही से तो अर्निंग कर लूँ ना, तो उसको जो बहुत ज़्यादा खुल के वगैरह जो है वो मत शेयर करो। खुल के मत शेयर करो, मतलब उसको अपने साथ एसोसिएट मत करो। ऐसे ही रैंडम कहीं पे कोई वीडियो बना करके शेयर कर दे रहो, बात अलग है, बट उसको अपने साथ एसोसिएट मत करो कि नहीं यार मेरा ये है, मेरा ये चैनल है और ये मेरा वेबसाइट। अगर ऐसे एसोसिएट कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अटैकर होता है ना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि यूट्यूब में उसका कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढना और साथ में उसका ब्लॉग ढूंढना, और उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। बट कोई ऐसा ही रैंडम ब्लॉग चल रहा है तो बंदा कहाँ से उसका कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढेगा, कहाँ से चीज़ें जो है उसको कैच करेगा जाकर के। तो ये चीज़ें तो थोड़ा सा अपने जो अच्छे खासे परफॉर्मिंग ब्लॉग हैं उनको तो रिवील करना बंद कर दो, और जो डेड ब्लॉग है उनको भर भर के रिवील करो, क्योंकि भाई वो तो वैसे भी डेड है ना, उसको रिवील करोगे कुछ ट्रैफिक आएगा तो कम से कम कुछ रेवेन्यू तो बनेगा ना। एडसेंस भाई, एडसेंस अप्रूवल भी हो रखा है, खाली पीली उसमें एडसेंस लगाने से तो कोई फायदा है नहीं। और हालांकि मार्केट में लोग डेड ब्लॉक के लिए भाई लोडिंग वोडिंग का भी सारा लेते हैं, बट वो एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ है, करने को लोग कर रहे हैं भाई, प्रॉक्सी लगा के खुद के ऐड पे क्लिक करते हैं, बट वो एक फॉल्स प्रैक्टिस है। उसका चला तो चला, नहीं चला तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और आपको भी क्या है ना, इजी मनी के चक्कर में पड़ जाओगे ना, तो आप भी फिर गलत एक्टिविटी के चक्कर में ही जो है पूरा कंप्लीटली घुस जाओगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ का जो है वो सहारा लिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है भाई आर्बिट्राज का, जिसमें आप कहीं से जो है वो ट्रैफिक वगैरह बाय कर सकते हो और अपने डेड ब्लॉग में भेज सकते हो, जिससे भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बट उसके लिए आपको बढ़िया से ट्रैफिक को लाना, ऐड चलाना। अगर आप ऐड चला रहे हो तो इस तरीके से ऐड चलाना कि भाई अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे 130-140 रुपये उससे रिकवर होने चाहिए। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है एक डेड ब्लॉग जिसमें ऑर्गेनिकली ट्रैफिक नहीं आ रहा, उसको आप कैसे मोनेटाइज करके उससे एटलीस्ट कुछ रेवेन्यू जो है वो निकाल सकते हो।
वो वहाँ चलता रहेगा। और बेटर ये रहेगा कि डेड ब्लॉक को वापस से रिवाइव करने के लिए, देखो जब तक हमें वायरस का पता नहीं होता ना तब तक हम उसका एंटीडोट तो निकाल सकते नहीं है। तो आपका ब्लॉक डेड क्यों हुआ है, अगर उसका आपको कॉज नहीं पता है तो तब आपको सोल्यूशन निकालने में जो है बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो बेटर ये है कि फ्रेश स्टार्ट करा जाए नए डोमेन के साथ। तो जितनी मेहनत आप इधर करोगे उतनी मेहनत उधर कर लो, तो आपका वहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह भी आ सकता है। और डेड ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया कि उस पर जो है वो कुछ आप इधर उधर से ऐसे ट्रैफिक वगैरह यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक में किसी पेज से प्रमोट करके या आर्बिट्राज का सहारा लेकर के ये सब प्रैक्टिस वगैरह उस पर जो कर सकते हो उससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बट लोडिंग वोडिंग वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, वो फिर आपको दिक्कत ही देगी और आप एक गलती चीज़ में जो है वो सोचने लगोगे कि यार इधर चलते हैं। हो सकता है भाई लोडिंग अभी चल रही हो, अब हो सकता है लोगों ने ना लोडिंग के कोर्सेज वगैरह भी निकाल दिए हुए हैं। देखो कोर्सेज तभी मार्केट में कुछ ज़्यादा ही पनपते हैं ना जब वो चीज़ ना ख़त्म हो चुकी होती है। अगर ये 3-4 साल पहले जो लोग लोडिंग करे थे तब इतना अच्छा उसने जो है वो कह सकते हो फायरवॉल नहीं लगाई थी या उतना अच्छा जो अपना एल्गोरिदम नहीं कर रखा था। बट भाई एक्शन को भी तो पता चलता है ना, उसको भी अपने एडवर्टाइजर को प्रोटेक्ट करना है। तो वो धीमे धीमे वो भी जो है ना अपनी एल्गोरिदम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। अब वो स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है तो जितने भी ये प्रैक्टिस चल रही है ना लोडिंग वोडिंग वाली, तो वो तो भाई जाहिर सी बात है उनको और नए नए जो है वो और ज़्यादा अपना को मंथन करना पड़ेगा और ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा लोडिंग को से पैसे निकालने के लिए। बट वो चीज़ को उससे आप बचो। आर्बिट्राज वगैरह करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आर्बिट्राज को कहते हैं क्या, पेड ट्रैफिक लाना। अगर आप कुछ वैल्यूएबल पेड ट्रैफिक ला रहे हो और फिर आपका ब्लॉक डेड है कैसा भी है ना ला रहे हो तो वहाँ पर आपका रेवेन्यू वगैरह बन जाता है। मार्केट में लोग बना रहे हैं, मैंने कई सारी ऑलरेडी इस चैनल पर उसके रिलेटेड केस हिस्ट्री वगैरह कर रखी हुई है। तो चलो यार आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स पे बात करी, एक डेड ब्लॉक पर बात करी, कैसे कैसे अर्निंग वगैरह जो है वो जनरेट करी जा सकती है। तो ये चीज़ें जो है आप थोड़ा सा करना, और एक डेड ब्लॉक जो हो चुका है ना उसको तो पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ करो यार। एडसेंस भी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको बढ़िया से यूज़ करो, उससे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं खुद भी ये चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, जो भी एक्सपेरिमेंट करने रहता है ना। ऐसी वेबसाइट जो यार डी रैंक हो गई है या बिल्कुल बर्बाद हो गई है उसमें फिर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखो, बहुत तगड़ी वाली जो है वो लर्निंग होती है। तो चलो वीडियो को यार यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।